Hello, myself ऋषभ मिश्रा and if you want to crack BHU BEd entrance exam then ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है because in this video I am going to discuss BHU BEd question paper 2019 और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अपने आप को इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप BHU BEd entrance एग्जाम देने वाले हैं मैथ ग्रुप से तो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो है 11th और 12th के लेवल का आपको एक बार पढ़ा होना चाहिए और जो सारे फॉर्मूले हैं वो आपको रिवाइज में होने चाहिए बिकॉज जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ऑलराइट, नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन। नाउ हम अभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे नोट कर लेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी में फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन एंड इंटरसेक्शन, आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ सेट, देन ऑपरेशंस ऑन सेट, and then practical problem, देन ये सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज कर लेने। नाउ रिलेशन एंड फंक्शन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज, आपको ये रिवाइज कर लेना है। देन आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करते रहना होगा। अगर नहीं जानते क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में तो आप बुक से देख सकते हैं या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। ऑलराइट, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। देन आपको रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड करना आना चाहिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपको ये जो है फाइंड करना आना चाहिए। ऑलराइट, देन नेक्स्ट जो है वो हमारा बाइनरी रिलेशन है। मीन्स टाइप्स ऑफ रिलेशन में अगर देखें तो बाइनरी रिलेशन है एंड बाइनरी रिलेशन के जो है 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो है रिवाइज करते रहना होगा। बाइनरी रिलेशन में 4 टाइप्स होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ऑलराइट, तो आपको बाइनरी रिलेशन जो है एंड इट्स टाइप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट जो है वो फंक्शन में देखें तो इंजेक्टिव फंक्शन है, सर्जेक्टिव फंक्शन है। देन इंजेक्टिव फंक्शन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन and a function which is both injective and surjective then known as bijective function। तो फंक्शन में आपको इसको रिवाइज करते रहना है। एंड लास्ट इनवर्स ऑफ फंक्शन, आपको पता होना चाहिए फाइंड कैसे करते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन में हमें फाइंड करना है, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स। ऑलराइट, देन अगर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें, डोमेन देखें तो यहाँ एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, फंक्शन जो है एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, जब
रूट अंडर 5 माइनस एक्स जो है ग्रेटर देन 0 हो, ऑलराइट। व्हेन 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 that is equal to x less than 5, then domain equal to minus infinity to 5 open interval। यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, ठीक है, ओनली ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज यहाँ रफ में देख लेते हैं, अगर 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है मीन्स या तो 5 माइनस एक्स जो है ग्रेटर देन 0 है और 5 माइनस एक्स जो है वो इक्वल टू 0 है। इस केस में 5 माइनस एक्स जब क्या हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा मीन्स ये अनडिफाइन हो जाएगा। सो हम लोग ओनली 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 लेंगे, तभी जो ये फंक्शन है वो डिफाइन होगा, ऑलराइट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है बीएचयू में, ठीक है। तो यहां जो है एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, एफ एक्स कब डिफाइंड होगा, व्हेन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। एक्स माइनस टू जो 0 हो सकता है, बट 3 माइनस एक्स ओनली ग्रेटर देन 0, व्हेन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3 minus x only greater than 0 means x greater than equal to 2 and x less than 3। इसको आप एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 greater than x इस तरह से, then x less than 3। तो यहाँ से अगर डोमेन देखें तो हमारा हो जाएगा डोमेन x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है एंड लेस देन 3 है, यहाँ क्लोज इंटरवल यहाँ ओपन इंटरवल। अगर नंबर लाइन पे देखें तो यहाँ पे एक रियल लाइन है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये 0 है, 1 2 एंड 3। यहाँ जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है मीन्स x का जो वैल्यू है 2 से बड़ा है, बट x जो है यहाँ लेस देन 3 है, 3 इंक्लूडिंग नहीं है, देन कॉमन वैल्यू 2 इंक्लूडिंग है, 3 इंक्लूडिंग नहीं है, ऑलराइट। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ इन ट्रिगोमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो भी क्लास 10th में ट्रिगोमेट्री है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन क्लास 11th में जो ट्रिगोमेट्री है मेजरमेंट ऑफ एंगल है, देन वैल्यू ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, देन कंपाउंड एंगल है एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंगल से, देन मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स हैं, देन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, कंडीशनल ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी है, एंड लास्ट ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन है। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे बीएचयू बीएड में इन्हीं सारे टॉपिक से रहेंगे, तो आपको इन सारे टॉपिक्स में जितने फॉर्मूले हैं सबको रिवाइज करते रहना है, ओके। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन जो 2019 में पूछे गए थे।
नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिगोमेट्री जो कि 2019 में BHU बीएड में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल सा था। गिवन था cos थीटा इक्वल टू -1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, इसमें गिवन था cos थीटा इक्वल टू -1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 cosec स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, तो ये क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है इसमें, tan स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा को cos थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर देना है। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो 4 इंटू tan स्क्वायर को sin स्क्वायर अपन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर को 3 अपन sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड देन 4 इंटू sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एंड cos स्क्वायर को उसी तरह रखते हैं, देन 3 अपन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा इक्वल टू -1/2 है, देन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। राइट, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, 1 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 3/1 माइनस 1/4। इवेल्युएट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इसका 8। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो गिवन था tan a प्लस cot a इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 4a प्लस cot टू द पावर 4a। गिवन था tan a प्लस cot a इक्वल टू 4। ऑलराइट, देन हमें फाइंड करना था, फाइंड tan टू द पावर 4a प्लस cot टू द पावर 4a इक्वल टू व्हाट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्लास 10th का ट्रिगोमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ जो हमको गिवन में है tan a प्लस cot a इक्वल टू 4, इसमें स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा tan a प्लस cot a पावर होल स्क्वायर इंटू 4 टू द पावर होल स्क्वायर, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a प्लस 2 tan a इंटू cot a इक्वल टू 16। तो यहाँ tan a इंटू जो cot a है उसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ 2 बचेगा, मीन्स tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a इक्वल टू 14। अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर इंटू 14 टू द पावर होल स्क्वायर, that is equal to tan to the power 4a plus cot to the power 4a plus 2 tan square a into cot square a equal to 196. Alright, then tan to the power 4a plus cot to the power 4a, यहाँ tan square a into cot square a, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, देन 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 194। Move to the next question. Next question of trigonometry: if alpha and beta are distinct roots of a cos theta plus b sin theta equal to c, then हमें वैल्यू फाइंड करना था tan अल्फा प्लस बीटा अपन 2 का। राइट, तो यहाँ दिया है क्या, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी. ऑलराइट, देन ए cos अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू सी. ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा एंड ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा. ऑलराइट, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे. यहाँ ये कॉमन आ जाएगा, cos अल्फा माइनस cos बीटा प्लस बी साइन चेंज हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0. तो यहाँ जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला है. अगर आपको रिमेंबर है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, बट अगर नहीं रिमेंबर है तो प्रॉब्लम हो सकता है. ऑलराइट, तो यहाँ cos अल्फा माइनस cos बीटा ए इंटू 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2. नेक्स्ट प्लस बी इंटू 2 cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0. यहाँ माइनस अगर बाहर लेते हैं इस टर्म से, साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन 2 से, तो ये हो जाएगा माइनस 2a साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2. एंड नेक्स्ट है 2 इंटू बी है cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0. यहाँ से हम लोग 2 साइन अल्फा माइनस बीटा जो है वो कॉमन ले लेंगे, बीटा अपॉन 2. 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 है, कॉमन ले लिए. तो यहाँ हमारा जो रिमाइंडर हो गया वो माइनस ए इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ जो रिमाइंडर है वो बी cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2. ऑलराइट, नेक्स्ट तो यहाँ जो है 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0 एंड ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगा. तो ये जो 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टर्म इज माइनस ए साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस बी cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0. तो इसको हम लोग इस टर्म को राइट साइड में अगर करते हैं तो ये हो जाएगा ए साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इक्वल टू बी cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2. माइनस माइनस कैंसिल कर दिए, देन बी अपॉन ए इक्वल टू 10 अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2. ऑलराइट, मैंने कोई भी स्टेप जो है स्किप नहीं किया है. तो अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलराइट, इस क्वेश्चन हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन 22 हाफ है. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑलराइट. तो वीडियो पॉज करके आप खुद से भी बना सकते हैं और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप वीडियो देख सकते हैं. ऑलराइट, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ. तो साइन 22 हाफ है, ठीक है, मीन्स साइन थीटा बाई 2. तो अगर थीटा हम लोग सपोज करते हैं 45 डिग्री, देन थीटा बाई 2 45 डिग्री अपॉन 2. तो इसको हम लोग 22 इंटू 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं. तो ये हमारा 22 हाफ है. ठीक है,
अगर आप हाफ एंगल्स का फॉर्मूला रिमेंबर है आपको तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस एक फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 का यूज करना है। तो यहाँ पे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ऑलराइट, देन साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपन 2। ऑलराइट, देन साइन थीटा अपन 2 इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा अपन 2। यहाँ पुट करेंगे, पुट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, देन साइन ये हमारा हो जाएगा 22 हाफ डिग्री एंड ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 45 डिग्री अपन 2। ऑलराइट, देन अगर देखें तो यहाँ पे हमारा 1 माइनस 1 अपन रूट 2 माइनस 2, देन साइन 22 हाफ इक्वल टू ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1। एलसीएम ले लेना है, बहुत सिंपल है। अभी क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रूट अंडर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 2 अपॉन 4। तो ये बाहर आ जाएगा 1/2 इंटू रूट अंडर 2 माइनस रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग देखें 10 22 हाफ तो आप प्रूफ कर सकते हैं, इसका वैल्यू आता है रूट अंडर 2 माइनस 1। कोड 22 हाफ कर देखें ये हो जाएगा रूट अंडर 2 प्लस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ नीचे का टर्म शायद जो है वो मिसिंग हो गया, मैं इसको आगे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इसको इसके बाद क्या करना है, रूट अंडर 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 बाई 2, उसके बाद ये टर्म है। ठीक है, तो आप खुद से cos 22 हाफ का वैल्यू फाइंड करें। बहुत ही सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। नाउ इन दिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है वो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0 है। ऑलराइट, तो हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ऑलराइट, then find the general value of theta। ऑलराइट, तो आप वीडियो पॉज करके खुद से बना सकते हैं और अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप वीडियो नेक्स्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है ये ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ जो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0 है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में सपोज कर लेते हैं एंड माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। देन ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 4 एंड 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos
थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ टू cos थीटा कॉमन ले लेते हैं। 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो 2 cos थीटा रिमाइंडर हो जाएगा। 2 cos थीटा प्लस 5 एंड यहाँ -1 कॉमन ले लेते हैं। -1 तो ये हो जाएगा 2 cos -1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। ऑलराइट, यहाँ पे हमको 2 cos थीटा -1 इंटू 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। देन cos थीटा इक्वल टू 1/2 एंड cos थीटा इक्वल टू -5/2। तो इसको नहीं लेना है, -5/2। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू -1 to 1 तक होता है। तो ये जो है cos थीटा क्या लिख सकते हैं, cos π/3। ऑलराइट, देन फॉर्मूला है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन अगर आप पढ़े होंगे तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा जब होता है तो एक फॉर्मूला आता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ओके, देन यहाँ भी थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 आंसर। देन इन दिस क्वेश्चन गिवन में क्या है, गिवन में है a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 प्लस √3, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1 प्लस √3 एंड एंगल c इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल c इक्वल टू 60 डिग्री। ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आपने देखा अभी। तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड c, लेंथ ऑफ साइड c। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ऑलराइट, देन cos c इक्वल टू मीन्स cos 60 डिग्री इक्वल टू a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर 1 प्लस √3 टू द पावर होल स्क्वायर एंड माइनस c स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू b जो है 1 प्लस √3 है। cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 4 प्लस इसको ब्रेक कर देते हैं 1 प्लस 3 प्लस 2 इंटू √3 माइनस c स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस √3। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 प्लस 2√3 इक्वल टू 4 प्लस यहाँ 4, ये हो जाएगा टोटल 8 हो जाएगा एंड देन ये 2 प्लस √3 माइनस c स्क्वायर, 2√3 कैंसिल, c स्क्वायर लेफ्ट साइड लगाएगा माइनस साइन चेंज हो जाएगा एंड 8 माइनस 2 6। देन लेंथ ऑफ c इक्वल टू √6 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ये नंबर, एनी नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में हो, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए नंबर ऑफ द फॉर्म, ए नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू x प्लस आई वाई वेयर
x एंड y रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। देन x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी, देन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर दिया एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। सिमिलरली x प्लस आई वाई इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो है एवरी ईयर एटलीस्ट 3 क्वेश्चन, 2 और 3, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं बट 2 और 3 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछता है, ठीक है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें 3 टर्म्स जो है, फर्स्ट है मॉडुलस, देन मॉडुलस z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड इज कॉन्जुगेट, इसको डिनोट करते हैं z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई एंड आर्ग्यूमेंट z इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x इक्वल टू थीटा। तो ये जो 3 पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी क्वेश्चंस होते हैं यही तीनों पॉइंट से होते हैं, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। मूव टू द क्वेश्चन। देन इन दिस क्वेश्चन हमारे पास गिवन है x प्लस आई वाई टू द पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आई बी, राइट। हमारे पास गिवन है x एंड हमें फाइंड करना है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। तो अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम x प्लस आई वाई दोनों को इक्वेट करना होगा, राइट। जैसे हम लोग x प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई वाई, देन x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। देन इक्वेट कब होगा, देन दोनों साइड पावर जो है सेम होना चाहिए, देन हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो हम लोग क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड। देन 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा एंड इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। तो यहाँ x प्लस आई वाई इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a आई बी टू द पावर होल स्क्वायर, 3 इंटू ए इंटू आई इंटू बी टू द पावर होल स्क्वायर। देन इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, x प्लस आई वाई इक्वल टू ये हो जाएगा ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यू इंटू आई। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर लेंगे, तो हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, x इक्वल टू ए क्यू माइनस 3a बी स्क्वायर एंड y इक्वल टू 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यू। यहाँ i इक्वल टू रूट अंडर -1 होता है, i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, i क्यूब को हम लोग i इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस आई एंड सो ऑन। आप फाइंड कर लेना, यहाँ खुद से सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट यहाँ हम लोग क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर एंड यहाँ b कॉमन लेंगे तो ये 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमें फाइंड क्या करना था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। तो x का वैल्यू कितना है, a इंटू ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर अपॉन ए एंड y b इंटू 3a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर 4 इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है आर्गुमेंट ऑफ जेड, राइट। तो देखते हैं क्या है। फाइंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। वेल जेड इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमें इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लाना होगा। तो उसके लिए हम इसको रेशनलाइज कर देंगे। बहुत सिंपल मेथड है। z इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, ये हो जाएगा 1 माइनस आई टू द पावर होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस आई स्क्वायर। इसको ब्रेक करते हैं, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i अपॉन 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 2i अपॉन 2, 1 1 कैंसिल हो जाएगा एंड ये माइनस आई, जेड कितना आ गया माइनस आई। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 माइनस आई वाई। तो यहाँ जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है, मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। देन आर्गुमेंट z इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स y अपॉन x दैट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई माइनस 1 मीन्स tan इनवर्स 1 बाई 0 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी पाई बाई 2, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3 पाई बाई 2। ये तो आर्गुमेंट जेड है, जो क्वेश्चन है ये दे चुका है। एंड एक और वैल्यू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 3 पाई बाई 2। बट अगर क्वेश्चन में आस्क करता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट इक्वल टू 2 पाई माइनस tan इनवर्स माइनस 1 बाई 0 मोड है तो माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्रिंसिपल आर्गुमेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस 2 पाई सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, मीन्स x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c अपॉन 2a। ऑलराइट, देन वी हैव x इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 8 अपॉन
4। आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही है। एंड वी नो दैट I इक्वल टू रूट अंडर -1, देन 4 प्लस माइनस रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर -1, ओके, अपॉन 4, एंड that is 4 plus minus root under 8 I upon 4 means x equals to 1 plus minus root under 8 into I upon 4, okay. That's solution. Move to the next question. Next question is, find real roots of the equation x to the power 2 upon 3 plus x to the power 1 upon 3 minus 2 equal to 0. Find real roots of the equation x to the power 2 upon 3 plus x to the power 1 upon 3 minus 2 equals to 0. Then x to the power m into n equal to x to the power m into n, ओके। बस इसी छोटा सा एक मेथड का यूज कर देना है। x to the power 2 upon 3 को हम लोग x to the power 1 upon 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, एंड x to the power 1 upon 3 minus 2 equals to 0। यहाँ सपोज कर लेते हैं x to the power 1 upon 3 equal to y, then equation comes in quadratic form। बहुत ही सिंपल सा है। अब इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। y minus 1 into y plus 2 equals to 0, that is equal to y equal to 1 और minus 2, but y equal to x to the power 1 upon 3, then x to the power 1 upon 3 equal to 1 और x to the power 1 upon 3 equal to minus 2। क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, यहां करते हैं दोनों तरफ क्यूब, तो x अपॉन 1/3 इंटू 3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1, एंड सिमिलरली x टू द पावर 1 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 2 टू द पावर 3, 3 कैंसिल, x इक्वल टू -8। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। px प्लस क्यू अपन 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर में 2x माइनस 3 टू द पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2x माइनस 3 प्लस 3, देन px प्लस q, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 ऑल्सो कैंसिल, 2x प्लस 0 दैट इज इक्वल टू p इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 0। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास क्या गिवन है, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। देन सबसे पहले हमें 2x माइनस 1 को एक सिंपल सा फॉर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। देन 2x माइनस 1 को हम लोग -2 प्लस 1 के फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, एंड
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर हमारा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सेम ही रहेगा। तो यहां देखिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एंड जो हमारा है नेक्स्ट वो माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2, एंड नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। देन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। देन इन दिस क्वेश्चन हमें न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करके नेक्स्ट रूट फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे समझ सकते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो न्यूटन रैप्सन मेथड से नेक्स्ट रूट फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स आई प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई, ठीक है। इसमें हम सपोज कर लेंगे i इक्वल टू 0 एंड x 0 इक्वल टू 3, ठीक है। एंड आते हैं एफ एक्स 0 इक्वल टू एक्स 0 स्क्वायर माइनस 4, ये गिवन में था। तो x0 यहाँ 3 है, तो ये 3 टू द पावर स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 5। देन हम इस एफ डैश x0 फाइंड कर लेंगे अभी, दैट इज 2x0 दैट इज इक्वल टू 6। तो अभी हम फॉर्मूला का यूज कर लेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड का। हेंस x1 इक्वल टू x0 माइनस एफ एक्स 0 अपॉन एफ डैश एक्स 0, ऑलराइट, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अपॉन 6। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेना है 2.167, ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीएचयू बीएड मैथ ग्रुप के लिए, ठीक है। बिकॉज इस टॉपिक से एवरी ईयर एटलीस्ट 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में जीपी बोलते हैं, एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर आप एपी जीपी एचपी पढ़े हैं तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन भी पता होगा आपको। एंड इसके साथ ही समेशन ऑफ सीरीज है। तो अगर इन सारे टॉपिक्स का बेसिक्स भी अगर आपको पता है तो पांचों का पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी 2019 में 5 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से आए थे, ठीक है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन था विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड सीक्वेंस इज 72, 70, 68 एंड अप टू 40। तो अगर आपने एपी थोड़ा भी बनाया होगा तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा nth जो tn है वो 40 है, a इक्वल टू 72 है एंड d इक्वल टू -2 है, ठीक है। वो पता है nth टर्म इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। tn हमारा 40 है, a कितना है 72 है, n फाइंड करना है एंड d जो है -2 है,
इसको आप सॉल्व कर लेंगे। n का जो वैल्यू है n इक्वल टू 17 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो बाकी 4 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास गिवन है ax प्लस 2y प्लस 1, bx प्लस 3y प्लस 1 एंड cx प्लस 14y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट। ठीक है, तो जब 3 लाइंस कॉन्करेंट हो जाते हैं तो उसका जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। सबसे आसान जो ट्रिक है वही यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, ax प्लस 12y प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन है bx प्लस 13y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड लास्ट इक्वेशन है cx प्लस 14y प्लस 1 एंड गिवन है r कॉन्करेंट, right? Then when 3 lines are concurrent, then its determinant, value of determinant becomes 0. तो यहाँ a, b, c, 12, 13 and 14, 1, 1, 1 become 0. a into 13 minus 14 minus 12 into b minus c, alright, plus 1 into 14b minus 13c equals to 0. तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस 12b प्लस 12c एंड ये हो जाएगा 14b माइनस 13c इक्वल्स टू 0। देन माइनस 12b प्लस 14b, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस 2b एंड 12c माइनस 13c दैट इज इक्वल टू माइनस c इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू a प्लस c इक्वल टू 2b। हेंस a b c are in AP, a b c are in AP। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। Now in this question we have given that each term of GP is twice the sum of the next terms। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास nth टर्म जो है वो क्या है, ट्वाइस है। ठीक है, 2 इंटू टी एन प्लस 1 प्लस टी एन प्लस 2 प्लस टी एन प्लस 3 एंड सो ऑन। देन हमको पता है nth टर्म ऑफ जीपी a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। देन nth टर्म हमारा a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। सिमिलरली इसका भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a इंटू आर टू द पावर n प्लस a इंटू आर टू द पावर n प्लस 1, a इंटू आर टू द पावर n प्लस 2 एंड सो ऑन। देन हमारे पास a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां से हम लोग a इंटू आर टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, a इंटू आर टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारा क्या रिमाइंडर हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। देन a इंटू आर टू द पावर n अपॉन r एंड 2 इंटू ए टू द पावर r। और ये जो टर्म है हमारा जीपी में है एंड पता है सम ऑफ इनफिनाइट टर्म ऑफ जीपी इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस r। ये a इंटू आर टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास 1 अपॉन r इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 माइनस r। तो जो हमारा कॉमन रेशियो है वो 1 अपॉन 3 आंसर हो जाएगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 1 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। देन सॉल्व करते हैं इसे।
हमारे पास गिवन क्या है, nth टर्म गिवन है Tn इक्वल्स टू 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 एंड हमें फाइंड करना है सम ऑफ nth टर्म। ऑलराइट, देन अगर फर्स्ट टर्म देखे तो सबसे पहले अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 को n प्लस 1 माइनस n के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं एंड n इंटू n प्लस 1, देन ये जो है हमारे पास n प्लस 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 एंड ये माइनस हो जाएगा n अपॉन n इंटू n प्लस 1, यहाँ n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ n कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास जो nth टर्म में क्या आ गया, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ऑलराइट, देन फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2, सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। सिमिलरली nth टर्म Tn इक्वल्स टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, देन 1 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 3 कैंसिल हो जाएगा एंड 1 अपॉन n कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह हम लोग T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ये हमारा Sn हो जाएगा, सम ऑफ nth टर्म इक्वल्स टू यहाँ 1 अपॉन 1 रिमाइंडर है एंड यहाँ लास्ट टर्म जो है 1 अपॉन n प्लस 1 रिमाइंडर है। ऑलराइट, देन हमारा जो आंसर आ जाएगा वो n अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस सीक्वेंस वी हैव 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 15 एंड सो ऑन। देन हमें फाइंड करना है nth टर्म, ठीक है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो फाइंड करते हैं इसे। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, तो हमारे पास Tn इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 23 एंड सो ऑन। देन इसमें हमें नेक्स्ट 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 15 प्लस सो ऑन, इसमें हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, Tn 0 आ जाएगा। देन ये हमारा माइनस है, ये 3 आ जाएगा ऊपर से, ये प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 एंड सो ऑन। एंड यहाँ अगर देखें तो यहाँ Tn एंड यहाँ Tn माइनस 1 प्लस Tn, साइन चेंज होगा, हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा माइनस Tn। देन nth टर्म इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस सो ऑन। तो ये जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। देन सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हो जाएगा 3 प्लस, बट यहाँ ध्यान देना है अगर 3 ऐड रहता तो हम लोग nth टर्म लास्ट लेते हैं, बट यहाँ 3 एक्सक्लूडिंग है, नॉट इंक्लूडिंग। देन यहाँ जो हमारा होगा n माइनस 1th टर्म, देन हमारा सम हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, देन 3 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 एंड 4 प्लस n माइनस 2 इंटू 2। ऑलराइट, देन आप इसे सॉल्व कर ले, आंसर आ जाएगा 3 प्लस n स्क्वायर माइनस n, आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन फ्रॉम लीनियर इनइक्वालिटी। तो लीनियर इनइक्वालिटी इज ए चैप्टर ऑफ क्लास 11, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, आप उसे रिवाइज कर लेना। तो लीनियर इनइक्वालिटी से BHU जो बीएड है एंट्रेंस एग्जाम के लिए एवरी ईयर 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है। तो आप लीनियर इनइक्वालिटी को अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन आया था 2019 में, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन था 4x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 11 एंड लेस देन इक्वल्स टू 13। हमें इसको सॉल्व करना था। ऑलराइट,
देन आपको पता होगा कि जब x इक्वल टू 2 होता है तो हम लोग जब भी कुछ भी ऐड करते हैं तो बोथ साइड में ऐड करते हैं, ठीक है। देन इनइक्वालिटी में कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करेंगे ये तीनों साइड में एक साथ करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4x माइनस 3 है, तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एडिंग 3 कर देंगे। तो जब हम लोग 3 ऐड करेंगे तो 4x माइनस 3 प्लस 3 एंड 13 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 8। 4x ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये 16। अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/4, माइनस 8 इंटू 1/4, 4x इंटू 1/4 एंड 16 इंटू 1/4। ऑलराइट, देन ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ये कैंसिल हो जाएगा एंड ये भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 4। देन माइनस 2, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एंड लेस देन इक्वल्स टू है। देन जो x हो जाएगा वो क्लोज इंटरवल -2 to 4, ये आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जितने फॉर्मूले हैं आपको रिवाइज करते रहना होगा। एंड सबसे पहले जो फॉर्मूला है NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r एंड NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। बट ये तो सिंपल से फॉर्मूले हैं और बाकी जो फॉर्मूले आप रिवाइज करते रहिए। एंड मैं आपको बता दूं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस में, वो ये होता है कि पता करने में कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो परमुटेशन से एंड कौन सा क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन से। तो जहां भी अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स हो, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स हो, वो जो क्वेश्चन होगा वो परमुटेशन का होगा। एंड जहां भी सिलेक्शन ऑफ थिंग्स हो, वो जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्बिनेशन का होगा। ऑलराइट, तो इसके बाद आपको कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है। एंड एक क्वेश्चन जो है वो बीएचयू में पूछा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट 5 digits 4, 5, 6, 7 and 8. Alright, we have 5 digits 4, 5, 6, 7 and 8. And question is how many numbers divisible by 5? How many numbers divisible by 5 lying between 4000 and 5000? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बॉक्स बना लेना है और ये पता है कि 4000 एंड 5000 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो ओनली 4 डिजिट्स के ही होंगे। तो हमने 4 बॉक्स बना लिए इस तरह से। एंड 4000 एंड 5000 के बीच में जो भी नंबर्स होंगे वो ओनली 4 से स्टार्ट होंगे। मीन्स फर्स्ट बॉक्स को हम लोग ओनली 1 वे में पुट कर सकते हैं। एंड लास्ट जो है बॉक्स, बिकॉज जितने भी नंबर्स हैं वो 5 से डिविजिबल हैं, देन या तो यूनिट्स डिजिट 0 होगा या फिर 5 होगा, तभी जो हमारा नंबर्स आएंगे 4000 एंड 5000 के बीच में वो 5 से डिविजिबल हो सकेंगे। देन लास्ट बॉक्स को भी हम लोग ओनली 1 वे में
पुट कर सकते हैं एंड सेकेंड बॉक्स थर्ड बॉक्स को 5 वे एंड 5 वे में पुट कर सकते हैं। देन टोटल वे इज इक्वल टू 1 into 5 into 5 into 1 with means 25 with answer. Next chapter is binomial theorem. तो बाइनोमियल थ्योरम में जो बेसिक से फॉर्मूले हैं a प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू एन सी जीरो a to the power n plus nc1 a to the power n minus 1 into x plus ncn xn। तो ये सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज करते रहने, जिसमें जनरल टर्म जो है हमारा वो जनरल टर्म टी आर प्लस वन, ठीक है। जनरल टर्म जो है वो टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर a to the power n minus r into x to the power r, alright। and then binomial coefficient, that's very important term, binomial coefficient, alright। binomial coefficient of x to the power r equals to n c r। तो इसको आपको रिवाइज कर लेना है, और भी जितने फॉर्मूले हैं आपको रिवाइज कर लेना है। मूव टू द क्वेश्चंस। हमारे पास गिवन है सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर इन एपी। तो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। वी हैव गिवन NC1, NC2 and NC3 आर इन एपी। तो हमें पता है एक्स वाई जेड आर इन एपी, देन 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। सिमिलरली इसमें ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, 2 इंटू एन सी टू इक्वल्स टू एन सी वन प्लस एन सी थ्री। बहुत ही सिंपल सा है, फॉर्मूला रख देना इस पे, 2 इंटू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू 1, देन फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। देन इसको आपको सॉल्व कर लेना है, जो एन का वैल्यू है वो 7 आ जाएगा, आंसर हमारा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कौन सा टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास गिवन जो एक्सपेंशन है वो क्या है, गिवन एक्सपेंशन x माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर टू द पावर 9, ठीक है। हमें पता है जनरल टर्म टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू एक्स टू द पावर आर। तो यहाँ पे भी हम लोग सपोज कर लेते हैं जो आर प्लस वन टर्म है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। लेट आर प्लस वन टर्म बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ऑलराइट। देन जो है हमारा टी आर प्लस 1 इक्वल टू 9 सी आर इंटू एक्स टू द पावर 9 माइनस आर इंटू माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर टू द पावर आर, देन 9 सी आर इंटू, यहां आप सॉल्व कर लेंगे इसको, माइनस 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 9 माइनस 3r, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब होगा, जब 9 माइनस 3r इक्वल टू 0 होगा।
दोनों सॉल्व करते हैं। 9 माइनस 3 आर इक्वल टू 0, देन आर इक्वल टू 3। और जब है आर इक्वल टू जब 3 होगा तो आर का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना पता चलेगा, 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू फोर्थ टर्म। मीन्स फोर्थ टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखना है ये थर्ड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स नहीं है, आर प्लस 1 फोर्थ टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। दस फोर्थ टर्म ये हमारा आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टुवर्ड्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो आपको क्लास 10th में जो भी पढ़ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। देन स्लोप ऑफ लाइन है, आफ्टर दैट एंगल बिटवीन लाइन है, देन कॉन्करेंसी एंड फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, then perpendicular distance and bisector of angle। तो ये सारे जो पॉइंट है आपको रिवाइज करते रहना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। देन इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। देन मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है। तो इन सारे टॉपिक से जो डायरेक्ट है क्वेश्चन 2019 में नहीं पूछा था, ठीक है, बीच में। बट इनडायरेक्ट आप स्लोप ऑफ लाइन है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है, डिटरमिनेंट है, प्रोबेबिलिटी अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिनमें इन सारे चैप्टर्स को रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए आप रिवाइज करते रहे। देन जो है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आए थे 2019 में, 3-4 क्वेश्चंस थे, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देन ये एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, सॉल्व करते हैं। इसमें गिवन है a इक्वल टू 2 3 माइनस 1 2, गिवन है इसमें a इक्वल टू 2 3 माइनस 1 2, ऑल राइट। एंड fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एफ ए यहाँ पे सपोज करते हैं, एफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7, ठीक है। देन हमारा जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए, 2 3 माइनस 1 2 2 3 माइनस 1 2। तो इसको हम लोग इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। उसी तरह 3 इंटू 2 6 एंड 3 इंटू 2 6, ठीक है। उसी प्रकार माइनस 2 एंड माइनस 3 प्लस 4। तो ये हमारा जो है ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का वैल्यू हमें पता चल गया। ए स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 1, ये माइनस 4, ये 12 एंड ये 1 एंड माइनस 4x। देन 4x इक्वल टू 4a, 4 इंटू ए, तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये माइनस 4 हो जाएगा एंड ये 8 हो जाएगा एंड प्लस 7, ठीक है।
तो हम लोग सारे टर्म्स को एक साथ करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i, ठीक है। ये तभी इसको हम इवेल्युएट कर पाएंगे जब 7 इंटू आई जो होगा। तो करते हैं इसको 1 12 माइनस 4 1 माइनस 4a 8 12 माइनस 4 8 एंड प्लस 7i दैट इज 7007। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो है 0 0 0 0 दैट इज 0 आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देन ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट सॉल्यूशन देख ले अगर नहीं सॉल्व हुआ तो इसमें करना कुछ नहीं है। सिंपली अगर a को 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू देन ये 2 इंटू ए होगा। ए क्यूब करते हैं, ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू ए होगा। ए टू द पावर 4 करते हैं तो ये 2 टू द पावर 3 इंटू ए होगा। सिमिलरली ए टू द पावर 100 इक्वल टू 2 टू द पावर 99 इंटू 8, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद से इसे सॉल्व करें, ठीक है। क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 1 2 माइनस 3, ठीक है। देन 5 0 2 एंड लास्ट 1 माइनस 1 1। अगेन b इक्वल्स टू, ठीक है, 3 माइनस 1 2 देन 4 2 5 एंड लास्ट 2 0 3। तो हमें फाइंड करना है इसमें 2c प्लस ए वेयर 2c प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। देन फाइंड c, ठीक है। c का वैल्यू फाइंड करना है। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसे खुद से जरूर सॉल्व करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अभी हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखेंगे क्या है, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये जो भी मैट्रिक्स है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सपोज करते हैं 1 2 3, ठीक है। देन 0 माइनस 1 3 देन 0 0 4। देन अगर देखें तो ये जो टर्म है, ठीक है, मीन्स ए आई जे वेयर जो आई जो है वो ग्रेटर देन जे है, मीन्स यहाँ ए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ जो 3 है ग्रेटर देन 2 है। तो इस केस में जो हमारा है ट्रायंगल बनता है, इसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसी टाइप से सिमिलर, ठीक है, उसको देखें तो यहाँ पे हमारा ये 1 0 0 देन कुछ भी हो सकता है 4 4 0 3 2 0, ठीक है। देन इस केस में जो है हमारा ए आई जे इक्वल टू 0 एंड यहाँ जो था आई ग्रेटर देन जे, यहाँ आई लेस देन जे एंड आई जे ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हमारा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं।
नाउ मूव टुवर्ड्स कॉनिक सेक्शन. ऑलराइट, कॉनिक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें हमें इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ना है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है. तो ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए. ठीक है, देन आफ्टर लोकस फाइंड करने आना चाहिए आपको. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉनिक सेक्शन. बात करें 2019 की तो 4 क्वेश्चंस जो थे डायरेक्ट कॉनिक सेक्शन से थे. नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद से ही बना सकते हैं. तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल है क्या, 2x² प्लस 2y², ठीक है, माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0. तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या होता है, -g-f, ये फॉर्मूला है. एंड रेडियस ऑफ सर्कल √g² प्लस f² माइनस c. ठीक है, तो अभी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसे 2 कॉमन लेते हैं, x² प्लस y² माइनस 3/2x प्लस 5/2y माइनस 7/2 इक्वल्स टू 0. देन g इक्वल्स टू -3/4 एंड f इक्वल्स टू 5/4 एंड c जो है वो -7/2 है एंड c इक्वल्स टू -7/2. देन रेडियस इक्वल टू 9/16 प्लस 25/16 प्लस 49/4. ठीक है, देन 3/4 √10. ये हमारा आंसर हो जाएगा. इसको आप खुद से सॉल्व कर लेंगे. इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि आपको फाइंड क्या करना है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 है. एंड हमें इक्वेशन ऑफ डायमीटर फाइंड करना है. ठीक है, तो आपको ये पता है जो भी डायमीटर है वो सेंटर से होकर क्रॉस करेगा. तो जो भी सेंटर का पॉइंट आएगा वो डायमीटर में सेटिस्फाई करेगा अगर पुट कर देंगे उसका वैल्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेंटर फाइंड करना होगा. तो सेंटर क्या हो जाएगा, पता है, -g-f, ये फॉर्मूला है. ठीक है, देन सेंटर ये है 1 -2. ठीक है, एंड 1 - 2 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2x प्लस y इक्वल्स टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा है. देन दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायमीटर. ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है फोकस 3 0 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x - y प्लस 1. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं.
focus S30 and this is any point on parabola P which is xy. This is directrix and equation of directrix is x minus y plus 1 equals to 0. Then we know that SP or PS upon PA जो इसका रेशियो होता है वो 1 होता है, ठीक है. देन PS इक्वल्स टू PA और PS स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर. देन इसको सॉल्व कर लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन P to S फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से. x minus 3 whole square plus y square and this is perpendicular distance. Then is x minus y plus 1 upon root under 1 square plus minus 1 whole square. All right. Then x minus 3 whole square plus y square equals to x minus y plus 1 whole square upon 2. Then equation of parabola becomes x square plus y square plus 2xy minus 14x plus 2y plus 17 equals to 0. All right. In this question हमें point of focus जो है वो फाइंड करना है, ठीक है. And equation of hyperbola is given that 9x square minus 16y square, 9x square minus 16y square equal to 144. ये सॉल्यूशन, ठीक है. देन x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है. देन यहाँ a इक्वल टू 4 हो जाएगा एंड b इक्वल टू 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं. तो 1 प्लस 9 अपॉन 16 25 अपॉन 16 एंड दैट इज 5 अपॉन 4, ठीक है. देन 4p प्लस माइनस ए ई 0. देन प्लस माइनस ए कितना है, ए है 4 एंड इसेंट्रिसिटी 5/4 0 4 4 कैंसिल. इक्वेशन ऑफ पॉइंट्स ऑफ 4p है प्लस माइनस 5 0, ठीक है. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ पॉइंट P, ठीक है. तो सॉल्यूशन देखते हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो ए बी है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. ए इक्वल टू सपोज कर लेते हैं A0 एंड बी को सपोज कर लेते हैं 0 भी एंड हियर पॉइंट P XY एंड इन द रेशियो 9:6, ठीक है. एंड दैट्स 0. दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस. तो हमने क्या सपोज किया, लेट a इक्वल टू A0 एंड b इक्वल टू 0 2. ये क्या है, a इक्वल टू A0 एंड b इक्वल टू 0 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट a एंड b. The coordinates of point A and B, ठीक है. तो P जो है PXY जो है वहां पे पॉइंट डिवाइड्स AB इन द रेशियो 6:9 एंड हियर PXY divides AB in the ratio 6:9, that is m equal to 6, n equal to 9. सेक्शन फॉर्मूला पर है, तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम x एंड y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो x y का जो वैल्यू है हमें
फाइंड हो जाएगा 9a/15 एंड सेकेंड वन इज 6b/15, ठीक है। तो इसे हमें a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा। a इक्वल्स टू x इक्वल टू 9a/15, तो सिंपल है, a इक्वल टू 5x/3 कैंसिल हो जाएगा एंड b इक्वल टू सिंपल सा है, खुद भी फाइंड कर सकते हैं, 5/2। देन इन ट्रायंगल OAB OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, ऑलराइट। देन A इक्वल टू 5x/3 होल स्क्वायर प्लस 5y/2 होल स्क्वायर 15 स्क्वायर। देन इक्वेशन ऑफ स्लोप इज, आप फाइंड कर सकते हैं, 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 324। दिस क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व। तो ये जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एवरी ईयर एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज कर लेंगे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं उसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू y इक्वल टू 4x - 5। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू 4x - 5, ठीक है। देन स्लोप को m से डिनोट करते हैं। देन स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू 4 एंड वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ L1 पैरेलल L2 देन स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है। एंड हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3, x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, 2x प्लस 3 इंटू dy/dx इक्वल्स टू 0। देन dy/dx इक्वल टू -2x/3। तो कर्व का स्लोप और लाइन का जो स्लोप है, हमारे टेंजेंट का स्लोप और इस लाइन का स्लोप जो है पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, हेंस -2x/3 इक्वल टू 4, ठीक है। देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा एंड x इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -6 होगा, इसका वैल्यू पुट करेंगे, देन y इक्वल टू, ये हमारा -11 हो जाएगा। आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद से कर लीजिए, ठीक है। देन हमारे पास एक्स वाई का वैल्यू आ चुका है, एक्स वाई इक्वल्स टू -6 एंड -11 एंड स्लोप m इक्वल टू 4। देन इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स y प्लस 11 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0। ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, लिमिट। लिमिट जो है BHU बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में लिमिट से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो आपको लिमिट में जितने फॉर्मूला है, ऑल फॉर्मूला
रिवाइज करते रहना है एंड लॉपिटल रूल भी रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन था 2019 में, बहुत ही सिंपल सा था, लॉपिटल रूल का क्वेश्चन था, फाइंड करना था लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 4 एंड 4√2 माइनस cos x प्लस sin x टू द पावर 5 अपॉन 1 माइनस sin 2x, ठीक है। देन हम लोग रफ में क्या करते हैं, एट x इक्वल टू पाई बाई 4 यहाँ सब पुट करके चेक करते हैं क्या हमारा रिजल्टेंट आता है। जब पुट करके चेक करेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आएगा विच इज इनडिटर्मिनेट, तो हमको क्या करना है, लॉपिटल रूल का यूज कर देना है। देन इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जो है डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये 5 cos x प्लस sin x टू द पावर 4 इंटू माइनस sin x प्लस cos x अपॉन माइनस 2 cos 2x इक्वल्स टू माइनस 5 cos x प्लस sin x टू द पावर क्यू cos x माइनस sin x इंटू cos x प्लस sin x, ठीक है, अपन माइनस 2 cos 2x माइनस 5 cos x प्लस sin x टू द पावर q एंड ये जो है ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपन माइनस 2 cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 5 cos x प्लस sin x होल टू द पावर q एंड ये हो जाएगा cos 2x अपन माइनस 2 cos 2x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। अभी देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई अपॉन 4 5 cos x प्लस sin x होल टू द पावर q अपॉन 2 को वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा √2 होल क्यू अपॉन 2 5 इंटू 2√2 अपॉन 2 5√2 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देन इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन x, ठीक है। देन हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x, इसको हम लोग माइनस जो है उसको नीचे लेते हैं और ये x है। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ हम e टू द पावर 2x माइनस 1 x इंटू e टू द पावर x, ठीक है। तो अभी क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ठीक है, e टू द पावर 2x माइनस 1 अपन x में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वल करना होगा एंड हमारे पास e टू द पावर x भी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 अपॉन e टू द पावर x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, ठीक है। तो
तो सबसे पहले आपको इसमें 2 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल at a point, then it must be continuous at that point. But if a function is continuous at a point, then it may or may not be differentiable, ठीक है, at that point। तो इन दोनों पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। जैसे आपने मॉड एक्स का ग्राफ पढ़ा होगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये 0 है। तो मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, मॉड एक्स। तो मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। जो मॉड एक्स है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये जो और सारे पॉइंट है आप उसको रिवाइज करते रहें, बट ये जो 2 पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करते हैं, सो आपको इसे माइंड में रखना है। मूव टू क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑलराइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। If x is continuous at x equal to a, if a equal to if just less than a equal to just greater than a, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है a इक्वल टू जस्ट लेस देन ए एंड जस्ट ग्रेटर देन ए, तीनों जो है इक्वल टू होता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर देखें तो हमारे पास क्या है, इफ फंक्शन का वैल्यू जस्ट लेस देन 1 इक्वल्स टू फंक्शन का जो वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू 1 एंड इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन 1 आर इक्वल्स। तो हम लोग इस तरह से 2 पेयर ले लेते हैं, हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो व्हेन इफ फंक्शन का वैल्यू है जस्ट लेस देन 1 इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 1, देन हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 11 एंड व्हेन फंक्शन इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 1 एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जस्ट ग्रेटर देन 1, तो इस केस में हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। सॉल्व कर देंगे 1 एंड 2 को, तो हमें वैल्यू ऑफ a एंड b मिल जाएगा, a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 2। आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से आप खुद ही से बनाए। फंक्शन एफ एक्स इक्वल दिया एफ एक्स माइनस 4, ठीक है, जो एक्स है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा एंड लेस देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, एंड देन 4x स्क्वायर प्लस 3bx है एंड हियर x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, ठीक है। तो इसमें दिया है इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फाइंड b, b का वैल्यू फाइंड करना है।
तो हमारे पास पता है फंक्शन ऑफ एट एक्स इक्वल टू 1 एट जस्ट ग्रेटर देन 1, तो एट एक्स इक्वल टू 1 में ये हो जाएगा 5x माइनस 4 मीन्स 5 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 5 जस्ट ग्रेटर देन 1 4 इंटू 1 प्लस 3b, तो इसको सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू माइनस 1 आंसर आ जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, देन आवर नेक्स्ट चैप्टर इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है जिससे कि क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन जितने भी हैं तो ये आपको रिवाइज कर लेना है। देन आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये भी रिवाइज कर लेना है। उसके बाद अगर देखें तो डेरिवेटिव एट अ रेट मेजरर, ठीक है, डेरिवेटिव एट अ रेट मेजरर इजी चैप्टर है, बहुत इजी है। उसके बाद अगर देखें तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिवाइज कर लेना है। ऑलराइट, देन अगर देखें तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एरर है, रोलेस थ्योरम एंड एलएमवीटी है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आपको रिवाइज करते रहना है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है। देन अगर देखें तो मैक्सिमम मिनिमम है, मैक्सिमम मिनिमम के बाद अगर देखें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड एरर, एंड रोलेस थ्योरम एंड एलएमवीटी, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है। इन सारे टॉपिक से एवरी ईयर एटलीस्ट 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं। देन इन दिस क्वेश्चन हमारे पास गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ y को हम लोग पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सपोज कर सकते हैं। बिकॉज अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में देखें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये फॉर्मूला है। देन y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर से अगर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में देखें तो 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में जितने भी फॉर्मूले हैं आप रिवाइज करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर
Move to the next question. Given that x to the power y equals to x e to the power x minus y, then this is the question from logarithmic differentiation. Then taking log both side, very simple question है, आप खुद से बना सकते हैं. Then y log x equals to x minus y, then dy upon dx equals to log x upon 1 plus log x whole square. Answer. This question from linear differential equation, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं. ठीक है, देन इन दिस क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही गिवन है. अभी हम लोग बोथ साइड में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, सिंपल सा. तो यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये dy अपॉन dx प्लस इसे हम लोग p सपोज करते हैं, तो ये py प्लस इक्वल टू, और इसको हम लोग q सपोज कर लेते हैं, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया. देन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. ठीक है, इसे आप सपोज कर लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बहुत ही इजी है. तो इस सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो आपको ये पता होना चाहिए e टू द पावर log x इक्वल टू x होता है. देन ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. देन हमारा जो इक्वेशन आएगा वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx होता है. ठीक है, देन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बहुत ही सिंपल है. एंड q जो है हमारे पास ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड dx है ये. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है. तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है, उसको रिवाइज कर लेना है. देन आफ्टर डिफिनिट इंटीग्रेशन है. तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में जितने भी रूल्स हैं सारे उसको रिवाइज करते रहना है. एंड एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व्स, तो ये टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, 2019 में क्वेश्चन था इंटीग्रेशन से, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था. फाइंड करना था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ये खुद से सॉल्व कर सकते हैं. सपोज कर ले tan इनवर्स x इक्वल टू t, देन
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ऑलराइट, देन जो है हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स t सपोज है t इंटू डी टी। तो आप इसे खुद से सॉल्व कर ले, बहुत इजी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमें एरिया फाइंड करना है बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो फोकस ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4x a0। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिक्वायर्ड एरिया है ना, एरिया इनक्लोज्ड बाय लेटेस्ट रेक्टम एंड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हमें ये जो रीजन है POLSP, ठीक है, इसका एरिया फाइंड करना है हमें। तो अगर हम लोग 2 इंटू एरिया एस POS का फाइंड कर लेते हैं तो उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ PSOP। ठीक है, तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a y इंटू dx एंड हमारा y क्या हो जाएगा, √4 ax। तो ये हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a √4 ax dx। ऑलराइट, देन 2 इंटू √4a कॉन्स्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, √4a इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a √x dx। तो सिंपल सा है, हमारा आंसर आ जाएगा 8/3 a स्क्वायर यूनिट। आप इसे सॉल्व कर ले। देन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो वेक्टर है। उसके बाद देखें तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D है। आफ्टर दैट बाइंडेड नंबर्स है। तो इन तीनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, बिकॉज एवरी ईयर जो BHU है 4 से 5 क्वेश्चंस इन तीनों टॉपिक से जरूर पूछता है। ठीक है, तो मैंने इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया है, आप उसे खुद से सॉल्व करें। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप इन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं देन यू विल बी एबल टू करेक्ट मोर क्वेश्चंस। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको BHU बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को कैसे तैयार करना है। धन्यवाद, थैंक यू।